गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में ऑपरेशन करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह का होता है, कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन। हम उसके कॉलम को बदल करके, कॉलम को चेंज करके, कॉलम में ऑपरेशन करके, उसका कॉलम ऑपरेशन करके इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, या उसके रो में बदल करके, रो को चेंज करके, रो का ऑपरेशन करके हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रो को एक दूसरे से बदला जा सकता है, किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे से बदला जा सकता है, किसी भी दो रो को एक दूसरे से घटाया जा सकता है, किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे से घटाया जोड़ा जा सकता है। लिखना कैसे है जरा समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर हमको दो रो को बदलना है, जरूरत हमको पड़ गया कि नहीं, हमको R1 और R2 में से R1 के जगह R2 और R2 के जगह R1 होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से दोनों तरफ तीर का निशान दे करके, दोनों तरफ एरो निशान दे करके R1 के जगह पे R2 और R2 के जगह पे R1 कर सकते हैं। जैसे देखिए, R1 के जगह पे है 1 2 3 और R2 के जगह पे 4 5 6। इसको देखिए, हमने ऊपर कर दिया, R2 के जगह पे R1 के जगह पे R2 को लिख दिया और R2 के जगह पे R1 को लिख दिया। 4 5 6 ऊपर चला गया, 1 2 3 नीचे आ गया। जरूरत पड़ने पे अगर कॉलम का जरूरत पड़ जाए कि नहीं, C2 को C3 की जगह होना चाहिए, C3 को C2 के जगह होना चाहिए, तो फिर हम C2 को C3 के जगह और C3 को C2 के जगह लिख देंगे। देखिए 2 5 8 है C2, ये C3 के जगह में आ गया है और C3 C2 के जगह में। जरूरत पड़ने पर हम लोग किसी कॉलम को या किसी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से, याद रहे, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम नॉन जीरो नंबर से, यानी जीरो छोड़ के किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं। जीरो को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो टोटल रो या कॉलम जीरो हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन नहीं किया जाता। आगे देखिए, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। ए और बी अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो उसको सिर्फ सिमिलर का साइन देते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स को, जब कोई यूनिट मैट्रिक्स में एक ऑपरेशन किया जाता है, चाहे उसके रो में किया जाए चाहे उसके कॉलम में किया जाए, एक ऑपरेशन से यूनिट मैट्रिक्स में, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाता है। तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे देखिए, एक यूनिट मैट्रिक्स हमने लिया है 1 0 0 1। इसके रो को हम देख रहे हैं कि R1 को 2 से गुना कर दो, 2 R1 कर दो। एक ऑपरेशन सिर्फ किया तो R1 को 2 से गुना कर रहे हैं। R1 कौन है, 1 0, 2 से गुना होगा तो 2 × 1 2 और 2 × 0 0। बाकी R2 को हमने कुछ नहीं किया है तो 0 1। अब एक ऑपरेशन करके हमने एक मैट्रिक्स निकाला, इसीलिए इसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे देखिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। कहता है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, n ऑर्डर का, उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। कब, जब कोई ऐसा मैट्रिक्स उसके अंदर एग्जिस्ट हो, बी सेम ऑर्डर का, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन हो। समझने की कोशिश करें, क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो n ऑर्डर का है उसको इन्वर्टिबल कहा जाता है। कब, जब देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर n, कि उसमें से एक बी मैट्रिक्स निकल जाए, वो भी n ऑर्डर का, और जब दोनों को गुना हम करें ए बी या बी ए को, तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए उसी ऑर्डर का। n ऑर्डर का ए, n ऑर्डर का बी, तो यूनिट मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर का आना चाहिए, n ऑर्डर का ही। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन। ऐसी परिस्थिति में बी को ए का इनवर्स कहेंगे या ए को बी का इनवर्स कहेंगे। इसे इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, क्योंकि हमने ए लिया है तो ए इनवर्स बराबर बी।
उसको हम लोग बनाने सीखेंगे क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा समझ में आए कि कैसे हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालते हैं। अब कहता है किसी भी मैट्रिक्स में एक ही इन्वर्स होता है। हम लोग यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यूनिकनेस मतलब होता है कि एक ही इन्वर्स होगा। मान लेते हैं कि नहीं, दो ठो इन्वर्स होगा, बी और सी, बी एंड सी बी टू इन्वर्सेस ऑफ ए मैट्रिक्स है, उसका दो ठो इन्वर्स होगा बी और सी। चेक करते हैं नियम क्या है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन होना चाहिए। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन। अगर सी बी हमने माना है कि उसका इन्वर्स है तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई एन तब होना चाहिए। चूंकि दो इन्वर्स है, बी इन्वर्स है ए का, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, और चूंकि सी बी हमने मान लिया कि इन्वर्स है इसका, तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई एन। अब ना हम लोग जानते हैं पहले से ही कि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी बराबर बी आई एन लिख सकते हैं। जब यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने से कोई मैट्रिक्स के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है तो हम b बराबर बी आई एन लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, b बराबर बी आई एन, अब आई एन के जगह पर यदि हम ए सी लिख दें, ए सी लिख दिया हमने, बी ए सी। अब ये कोष्ठ को तोड़ करके ए को हम बी ए के साथ मिला दिया और सी बाहर कर दिया। अब जरा देखिए बी ए को भी हम लिख सकते हैं आई एन सी। अब हम पहले बता चुके आपको कि आई अगर किसी मैट्रिक्स को गुना करता है तो फर्क नहीं पड़ता है, उसके रूप को बदलता नहीं है, तो सी ही हो जाएगा। अब देखिए बी और सी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि इनवर्स ऑफ ए इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स ए का एक ही इनवर्स होगा, किसी भी मैट्रिक्स ए का एक ही इनवर्स होगा, इसीलिए बोला जाता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक। कोई भी एक मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इनवर्टिबल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 1 3 एलिमेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। हमने मान लिया कि लेट ए बराबर 2 5 1 3 एक मैट्रिक्स ले लिए। अब अपनी मर्जी से हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो अपना डिसाइड कर लेना है। मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, भी अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट ए इनवर्स, यानी हम लोग ये इनवर्स निकालेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। याद रहे, अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया तो हमें हर बार रो का ही ऑपरेशन करना होगा। रो से घटाएंगे, जोड़ेंगे, रो से कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने भागा दे सकते हैं, गुना, जो भी करना है रो को ही करना। वी राइट ए बराबर आई ए, ये लिखते हैं हम लोग। आई ए को हम आई टू ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई टू ए का 2 का मतलब होता है कितने ऑर्डर का है। यहाँ पर ए कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2। तो यूनिट मैट्रिक्स जो है हम भी 2 ऑर्डर का ले सकते हैं। तो ए बराबर आई ए या आई टू ए बात बराबर है। ए बराबर 2 5 1 3 है। आई हम यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, जितना ऑर्डर का है उतना ही ऑर्डर का लेंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 होगा ए। ध्यान रहे, ये यूनिट मैट्रिक्स, इसके रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको ये यूनिट मैट्रिक्स इधर ले आना है। अर्थात ये A11 में ये 2 है तो यहाँ रहना चाहिए मेरा 1, यहाँ A22 में 5 है तो मेरा यहाँ सॉरी A11 में यहाँ 2 है तो यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा। यहाँ A12 में मेरा 5 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर A21 में 1 है, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। और यहाँ A22 में 3 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ऑटोमेटिक जब हम अप्लाई करेंगे तो ये चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। जरा समझने की कोशिश करें। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि A11 प्लेस को सबसे पहले हम 1 करने की कोशिश करेंगे। ये कोई नियम नहीं है कि पहले हमको रो 1 को ही सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप आसानी से करते जाएं
तो अगर पहला कोशिश करिए कि ये पोजीशन पहला A11 पोजीशन जो है वो 1 आ जाए, फिर इसका A12 पोजीशन 0 आ जाए, फिर इसका A21 पोजीशन 0 आ जाए, फिर A22 पोजीशन जो है सो 1 आ जाए। ऐसा कोशिश करें, ध्यान रखें, जरा समझने की कोशिश करें। अप्लाई R1 यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 2513 2513। तो आप यहाँ दो काम कर सकते हैं, एक कि 13 को चाहेंगे कि हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो R1 को आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते थे, R1 को R2 में और R2 को R1 में। पर जो आपका दिमाग पहले के है, यहाँ पर देखिए हमने किया कि ये 25 है, यहाँ 13 एलिमेंट। अगर ये R1 में इसको घटा दिया जाए तो यहाँ 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम ऐसा कर देंगे, R1 में R2 घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 घटेगा तो 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा। यहाँ 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। बाकी हमने R2 में भी कुछ नहीं किया है तो 13 रहेगा। अब चूंकि R1 में आप R2 घटा रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में भी ऑटोमेटिक ये काम होगा जो काम आप यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 में 0 घटेगा 1 बचेगा, 0 में 1 घटेगा तो -1, और ये रो 2 में कोई काम नहीं, 0 1 1। अब जरा फिर आगे देखिए, अब आगे और क्या करना है, हमको किसी भी स्थिति में ये इस पोजीशन को लाना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। कोशिश करिए क्या करें, अगर हम इस R2 में R1 को घटा दें तो 1 में घटेगा तो 0 हो जाएगा, एक प्लेस तो मेरा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R2 में R1 घटा दें तो 1 में 1 घटेगा 0 और 3 में 2 घटेगा 1। अब ऑटोमेटिक यही काम इसमें भी होगा, तो R2 में R1 घटेगा, तो R2 कौन है 0 1, इसमें R1 घटेगा, R1 अब पहले लिख दीजिए 1 -1। अब इसमें घटाइए क्या, R2 में R1 घटाएंगे तो इसमें R1 घटाएंगे, तो 0 में 1 घटेगा -1, और 1 में -1 घटेगा तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 1 2 0 1। अब क्या देखिए यूनिट मैट्रिक्स आया? नहीं, अभी नहीं आया, क्योंकि इधर 3 एलिमेंट मिल गया, लेकिन यहाँ पे 0 चाहिए हमको, यहाँ पे 2 है। तो फिर देखते हैं क्या कुछ ऑपरेशन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में 2R2 घटा दे रहे हैं। क्यों? देखते हैं कि 2 से गुना करके अगर इसको घटाते हैं तो 2 से 1 को गुना करेंगे 2 बचेगा, 2 होगा, 2 में घटेगा तो 0 हो जाएगा, और बाकी 0 घटने से कोई अंतर ना पड़े। हमेशा यह ध्यान रहे कि जो भी ऑपरेशन आप एक बार कर लेते हैं तो उसको बार बार छेड़ने का जरूरत नहीं है। जो आ जाता है उसको छेड़ा नहीं जाता है, क्योंकि बार बार अगर आप छेड़ेंगे तो ऑपरेशन बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमेशा दिमाग लगाइए कि एक वो आ जाए तो उसको ज्यादा छेड़े नहीं। आगे देखिए, R1 में 2R2 घटा रहे, R1 में 2R2, तो R1 में अगर 2 से गुना करके इसको घटाते, 2 × 0 0, 0 घटेगा 1 में तो 1 ही बचेगा, 1 बच गया। अब 2 से इसको फिर गुना करें, 2 एकम 2, 2 में घटेगा तो 0 बचेगा, बाकी R2 का कोई ऑपरेशन नहीं है तो 0 1 ही आगे, 0 1। अब आगे इसमें फिर हमने किया है R1 में 2R2 घटा रहे, R1 में 2R2, तो R1 में 2R2 घटा रहे, तो -2 से इसको गुना करो तो +2 हो जाएगा, +2 × 1 +2 + 1 तो +3 हो जाएगा। फिर -2 से इसको गुना करें तो -2 × 2 -4 जुड़ेगा -1 में तो -5 हो जाएगा, बाकी R2 में कोई नहीं तो -1 2 -1 a। अब ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, यूनिट मैट्रिक्स है क्या, I। अब इसको मान लेते हैं B, और ये क्या है A, तो I बराबर B है, तो वेयर B बराबर माने हम लोग इसको, तो A इनवर्स बराबर क्या होता है B, सो B मैट्रिक्स आ गया। कोशिश करें एक क्वेश्चन को बार बार बनाएं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये बनेगा। आगे हम लोग कॉलम ऑपरेशन से एक बात सीखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ इस मैट्रिक्स को लेते हैं, वी अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट एलिमेंट। इसमें देखिए हम लोग रो से कि रो को ही हर बार घटाना जोड़ना पड़ रहा है,
अब की बार जब हमने कॉलम डिसाइड किया तो कॉलम को ही हर बार कॉलम ही डिसीजन लेंगे, रो नहीं बदले। ऐसा नहीं कि एक बार कॉलम से किए एक बार रो से करेंगे, नहीं। कॉलम अगर आपने लिख दिया अगर हमने एक बार डिसीजन ले लिया कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ए बराबर ए आई या आई ए एक ही बात है। तो ए बराबर ए आई लिखे चाहे आई ए कुछ एक ही बात है। यहाँ पर देखिए 2 - 6 1 - 2, यहाँ पर ए 1 0 0 1, यही ऑर्डर याद रहे कि ये पोजीशन मेरा इधर आना चाहिए। हम यहाँ पर बताए थे कि पहला टारगेट A11 पोजीशन को करना है। ये डिसीजन जरूरी नहीं है कि A11 को ही पहले करें, जो मेरे दिमाग में पहले आ जाएगा वो भी कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि ये C2 जो है ये ज्यादा बड़ी संख्या -6 है। तो हमने क्या किया कि 3C1 3 से इसको C1 को गुना किए और C2 में जोड़ दिए C2 के बाद। अब जरा देखिए तो 2 1 रहेगा, C2 को हम बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं 3C1 से गुना करके C2 में जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए तो 3 दूना 6 और -6 क्या हो जाएगा 0। फिर 3C1 गुना हुआ 3 एकम 3 प्लस -2 तो 1, एक ही ऑपरेशन। आगे ये ऑटोमेटिक होगा तो क्या होगा 3C1 प्लस C2, तो C1 रहेगा E1 0, C2 को चेंज करेंगे 3C1 तो 3 × 1 3 प्लस 0 3 आएगा, 3 × 0 0 प्लस 1 1 ही आएगा। अब आगे देखिए क्या आसान नजर आ रहा है। अब देखिए आप कि अगर आप इसको घटा देते हैं तो इसको अगर इसमें घटाते हैं तो ये 0 आएगा लेकिन 2 बचा ही रह जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं C1 को हाफ C1 कर रहे हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। हाफ C1 कर रहे हैं तो 2 कितना हो गया 1 और 1 हो गया कितना आधा, 2 हो गया 1 और 1 हो गया क्या आधा करते C1 हाफ। अब यहाँ 0 1 है ऑटोमेटिक ये काम फिर इसमें होगा C1 में 1 हो गया आधा, 0 हो गया 0 बटा मतलब 0 को अब भागा देने कोई फर्क नहीं पड़ता 0 ही 3 1। अब जरा देखिए ध्यान से क्या ऐसा आया 1 1 है 0 यहाँ है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 0 है यहाँ हाफ है, इसका मतलब हाफ को 0 करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम C1 में 1/2 C2 को घटा देते हैं। अब हाफ C2 घटाना क्या होता है देखिए 1 में हाफ गुना कर दिया 0 को तो 0 ही होगा, 1 में 0 घटेगा 1 बचेगा। अब हाफ में हाफ C2 1 को गुना करेंगे 1/2 से तो 1/2 आएगा माइनस करके तो हाफ में 0 0 आ गया और ये 0 1। अब देखिए ध्यान से क्या यूनिट मैट्रिक्स है आगे। अब ऑटोमेटिक इसमें भी अपने आप ऑपरेशन होगा तो C1 में हाफ C2 तो C1 में हाफ C2। अब ध्यान दीजिए C1 में 1/2 C2 तो -C2 जैसे करेंगे 1/2 तो -3/2 होगा, -3/2 1/2 में घटेगा तो -1 बचेगा तो -1 हो गया। अब यहाँ से -1/2 घटेगा 0 में तो -1/2 बचेगा, बाकी 3 1 रहेगा। अब ये हो गया आपका I, ये हो गया A, ये हो गया B। अब B क्या लिखे वेयर B बराबर हमने मान लिया इसको A इनवर्स बराबर क्या होता है B, तो B जो आंसर है वही A इनवर्स निकला। ये ऐसा होता है। आप जरा ध्यान दीजिए कि इसको चाहते आप तो अपने मर्जी से जैसा आपका माइंड सेट हो अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा ये ध्यान रहे कि ये ही चीज लाना है। तो कोशिश आप करें कि सिस्टम फॉलो करें, पहले C1 को सेलेक्ट करें फिर C2 को सेलेक्ट करें, ये जरूरी नहीं है। या रो में पहले A11 पोजीशन को सेलेक्ट करें फिर A12 को सेलेक्ट करें, कोशिश करें। और ऐसे आपके दिमाग में जो पहला बात आए कोशिश करके हम लोग को ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कॉलम को सिर्फ ऑपरेशन करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सिर्फ रो का ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको ए इनवर्स लाना है। तो कम से कम 2 क्वेश्चन रो से और 2 क्वेश्चन कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।